जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ जनरल नॉलेज के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम की बात करें या फिर रेलवे पुलिस या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में अब कितने जज है, यानी जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जज है ये हो जाएगा आपका 33 जज है वर्तमान में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का पहले से आंसर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश का पहला महिला सराय कोर्ट कहाँ पर खुला है। जो महिला सराय कोर्ट खुला है देश का पहला, यह कहाँ पर खुला है? यह खुला है कानपुर में। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे भी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2019 से कौन सी हाई कोर्ट अपने फैसले हिंदी में दे रही है, यानी कौन सा फैसला, यानी कौन सा हाई कोर्ट है दोस्तों जो जनवरी 2019 से अपना फैसला हिंदी में सुना रही है? तो हो जाएगा यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि जनवरी 2019 से जो अपना फैसला है वह हिंदी में दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जा सकता है कि यह कब से हिंदी में सुना रहा है फैसला, तो हो जाएगा आपका जनवरी 2019 से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए अलग हाई कोर्ट के गठन को मंजूरी मिली है? कौन से राज्य के लिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अलग हाई कोर्ट के गठन की मंजूरी मिली है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा, आंध्र प्रदेश। और दिल्ली में भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे दो राज्य है जिसको मंजूरी मिली है, दिल्ली और आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद की सुनवाई से कौन से जस्टिस संविधान पीठ से हट गए? कौन से जस्टिस दोस्तों? की हो जाएगा यहाँ पे जस्टिस यू ललित, जो कि अपने संविधान पद से हट गए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया? जो देश का जो पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, यह किया गया है विजय माल्या को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी विजय माल्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की हाई कोर्ट ने जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति घोषित किया है? ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है दोस्तों जो जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति घोषित किया है? तो हो जाएगा उत्तराखंड हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी उत्तराखंड हाई कोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील कौन बनी? दोस्तों कौन बनी सीधे जज बनने वाली? तो हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन यहाँ पे सी इंदु मल्होत्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, यानी इन जगहों में से कहाँ पर है? तो ये आपका विलिंगटन तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जो तेजाजी का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो यह आपका पर्वतसर में लगता है। ऑप्शन यहाँ पे डी पर्वतसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ? जो छत्तीसगढ़ का जो उल्लेख हुआ सरकारी दस्तावेज में ये कब हुआ? तो हो जाएगा आपका 1795 में हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलासपुर गजेटियर के तहत हुआ। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विजय दिवस किस देश की एक महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष छुट्टी है? दोस्तों कौन से देश की? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस देश की छुट्टी है। ऑप्शन यहाँ पे डी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा को किस नाम से पहचाना जाता है? जो आकाशगंगा को पहचाना जाता है कौन से नाम से? तो हो जाएगा मिल्की वे के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी मिल्की वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र है कौन सा है दोस्तों? क्या है? टी हो जाएगा यहाँ पे एनटीपीसी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनटीपीसी, जो कि सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 16 अगस्त 2018 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री व महान नेता का निधन हुआ? दोस्तों कौन से दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री या फिर महान नेता भी बोल सकते आप लोग, किसका निधन हुआ? तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि अटल बिहारी वाजपेयी से जो निधन हुआ यह कब हुआ, देहांत हुआ कब हुआ? तो हो जाएगा आपका 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हुआ। तो ध्यान रखना आप लोग इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन का पहली फिल्म कौन सी थी? जो अमिताभ बच्चन की जो पहली फिल्म थी ये थी 7 हिंदुस्तानी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 7 हिंदुस्तानी। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है हिंदी व्यू ऑफ लाइफ। दोस्तों यह हिंदी व्यू ऑफ लाइफ यह पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, किसने लिखा था? तो यह लिखा था दोस्तों स्वामी राधा कृष्णन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस स्थापना किस यानी जो दिवस है वह कब मनाया जाता है? दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है कब? तो हो जाएगा आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 16 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? जो हाल ही में भारतीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है ये आपका 21 अक्टूबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य समृद्धि बैंगनी चाय का किस देश में उत्पादन किया जाता है? जो स्वास्थ्य समृद्धि बैंगनी चाय का उत्पादन किया जाता है कौन से देश में? यह केन्या देश में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी केन्या देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा का निधन हो गया, वह एक क्या थे यानी वह थे क्या थे इन ऑप्शन में से? तो यह एक मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बयाना दुर्ग के निर्माता कौन है? जो बयाना दुर्ग के जो निर्माता है ये कौन है? तो हो जाएगा महाराजा विजयपाल। ऑप्शन है ध्यान रखिएगा महाराजा विजयपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंगल और शनि के बीच पड़ने वाले ग्रह का नाम क्या है? मंगल और शनि के बीच जो ग्रह पड़ते हैं उसका नाम क्या है? तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है? कौन सी धातु दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे गैलियम धातु। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलियम, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है तवनगढ़ किले का निर्माण किसने यानी जो तवनगढ़ किले का जो निर्माण किया था किसने किया था? तो हो जाएगा आपका त्रिभुवन पाल। ऑप्शन यहाँ पे सी त्रिभुवन पाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने का कारण क्या है? जो एकत्र हो जाने का कारण है क्या है? तो हो जाएगा आपका अस्थि सुशिरता यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि सुशिरता का कारण है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यह। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नए मानव की पूर्वज प्रजाति को किस देश में पाया गया? कौन से देश में पाया गया है दोस्तों नए मानव की पूर्वज प्रजाति को? यह पाया गया है इथियोपिया देश में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इथियोपिया देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों गृह मंत्रालय ने साल 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया है? सबसे अच्छा दोस्तों दिल्ली का जो पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है ये किया गया है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली का दोस्तों। अगला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में पुलिस महानिर्देशक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम कार्यकाल कितने महीनों का कर दिया? कितने महीनों का दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 6 महीनों का कर दिया। ऑप्शन यहाँ पे बी 6 महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कितने पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? कितने दोस्तों पुलिस कर्मियों को? तो हो जाएगा 954 पुलिस कर्मियों को, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 954। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र नामक ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों कौन से किस राज्य के पुलिस ने त्रिनेत्र नामक जो ऐप है वो लॉन्च किया है? तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्री कार्यालय द्वारा देश के सबसे बेहतर 10 थानों की सूची में किस थाने को पहला स्थान मिला है? दोस्तों कौन से थाने को पहला स्थान मिला है? तो हो जाएगा यहाँ पे राजेंद्र नगर पुलिस थाना, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र नगर पुलिस थाना, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यह। अगला क्वेश्चन कौन सा राज्य एक कल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने का पहला राज्य बना? दोस्तों पहले जो राज्य में 112 नंबर लॉन्च किया गया था कौन से राज्य में? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? दोस्तों कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल नियम लागू होता है, पास्कल नियम ऑप्शन बी, ध्यान रखना आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे मालदीव और श्रीलंका में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों इन ऑप्शन में से किसे किया गया है? तो हो जाएगा अतुल केशव को किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अतुल केशव, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी के साथ इसके IPA हेल्थ फोन, ध्यान रखना, हेल्थ फोन कार्यक्रम के लिए भागीदारी कर रहे हैं। दोस्तों कौन इन ऑप्शन में से टी हो जाएगा करेक्ट आंसर? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन A, B और C तीनों कर रहे हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कर रहे हैं, यूनिसेफ भी कर रहे हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी कर रहे हैं और यहाँ पे वोडाफोन इंडिया भी कर रहा है। तो ऑप्शन A, B और C तीनों करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया 2015 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? टी हो जाएगा आपका बलबीर सिंह सीनियर को किया गया। ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा बलबीर सिंह सीनियर, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किस कंपनी ने पंजाब के भटिंडा जिले में एक 34 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का आरंभ किया? दोस्तों किस कंपनी में? तो हो जाएगा आपका वेल्सपन रिन्यूएबल कंपनी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे A करेक्ट आंसर होगा वेल्सपन रिन्यूएबल कंपनी, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया? इजुद्दीन से सम्मानित किया दोस्तों, टी हो जाएगा यहाँ पे मालदीव, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे D मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में है, पृथ्वी के ऊर्जा संकट को समाप्त कर देने की संभावना रखता है? दोस्तों कौन सा दोस्तों तत्व? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर हीलियम 3, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे C हीलियम 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह राठौर की 1678 ईस्वी में जामरूद नामरूद स्थान पर मृत्यु हुई। यह स्थान वर्तमान में किस देश में, यानी कौन से देश में दोस्तों वर्तमान में यह जगह जहां पर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी? यह अफगानिस्तान में, ऑप्शन यहाँ पे A अफगानिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? जो नदियों का देश कहते हैं कौन से देश को दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।